आज का हमारा वीडियो MTAR टेक्नोलॉजीज के IPO के बारे में है। इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स का एनालिसिस भी करेंगे। हम जानेंगे कंपनी किस वैल्यूएशंस पर IPO ला रही है, कंपनी का फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्या हमें इस IPO में पैसा लगाना चाहिए और यदि हाँ तो लिस्टिंग पर कितना मुनाफा मिल सकता है। आइए अब हम कंपनी के बारे में जानते हैं। MTAR टेक्नोलॉजीज एक लीडिंग प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो 1970 में पार्टनरशिप फर्म के रूप में शुरू हुई थी और 1999 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई। कंपनी मिशन क्रिटिकल और नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस और क्लीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमाइज प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। क्लीन एनर्जी सेक्टर में MTAR का एक प्रमुख कस्टमर ब्लूम एनर्जी है जो USA की कंपनी है। MTAR इसे हॉट बॉक्सेस, हाइड्रोजन बॉक्सेस एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स जैसे प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी की कुल आय का 50% से ज्यादा रेवेन्यू इसी कंपनी से प्राप्त होता है। न्यूक्लियर सेक्टर में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड MTAR का एक कस्टमर है। MTAR इसे पिछले 16 वर्षों से सर्व कर रही है और कंपनी उनके लिए फ्यूल, मशीनिंग हेड, ड्राइव मैकेनिज्म्स, ब्रिज एंड कॉलम एंड कूलेंट चैनल असेंबलीज, हेवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स जैसे प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा कंपनी इसरो और DRDO को भी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी के पास अभी कुल 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी शामिल है। यह सभी यूनिट हैदराबाद में स्थित है। कंपनी की 31 दिसंबर 2020 को कुल ऑर्डर बुक लगभग 336.19 करोड़ के आसपास की थी। कंपनी के रेवेन्यू को अगर हम देखें तो कंपनी की कुल रेवेन्यू का मुख्य भाग क्लीन एनर्जी सेक्टर, न्यूक्लियर सेक्टर और स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से आता है। इन तीनों सेक्टर को मिलाकर कंपनी की कुल रेवेन्यू का 90% से ज्यादा भाग आता है। FY20 के अनुसार कंपनी की कुल आय का 64% हिस्सा क्लीन एनर्जी सेक्टर से था, 14% हिस्सा न्यूक्लियर सेक्टर से था और 18% हिस्सा स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से था। अगर हम कंपनी के टॉप 3 कस्टमर्स की बात करें तो FY80 से लेकर FY21 तक कंपनी की कुल आय का 80% से ज्यादा हिस्सा कंपनी के टॉप 3 कस्टमर्स ही जनरेट कर रहे हैं। MTAR टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही पुरानी कंपनी है। कंपनी के प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस इस सेक्टर में काफी अच्छा है। अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की प्री इश्यू होल्डिंग 57.89% है, जो पोस्ट इश्यू घटकर 50.25% रह जाएगी। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। 2017 में कंपनी की रेवेन्यू 104 करोड़ थी, जो 2020 में बढ़कर 218 करोड़ हो गई। 2017 में कंपनी ने 19 करोड़ का नुकसान किया था, जबकि 2020 में कंपनी ने 28.9 करोड़ का मुनाफा जनरेट किया था। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू देखें तो वो भी लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं और कंपनी की डेब्ट भी नियर अबाउट कांस्टेंट ही रही है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ को देखें तो कंपनी का शॉर्ट टर्म ग्रोथ सेल्स में 17% रहा है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ -27% रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ 17% रहा है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 212% का रहा है। आइए अब हम कंपनी के वैल्यूएशंस पर एक नजर डालते हैं। हमने यहाँ कैलकुलेशन के लिए पोस्ट इशू इक्विटी का यूज किया है। उसके आधार पर FY20 में कंपनी का EPS 9.40 रुपए का आता है, जिसके आधार पर कंपनी 61.16 के PE पर आ रही है। अगर हम FY21 में
30% का प्रॉफिट ग्रोथ माने तो कंपनी का ईपीएस लगभग 12.22 रुपए के आसपास रहता है, जिसके अनुसार पी 47 का आता है। अगर हम कंपनी के 9 मंथ के रेवेन्यू को एनुअलाइज करें तो उसके हिसाब से कंपनी का ईपीएस 12.39 रुपए का आता है और उसके हिसाब से पी 46 के आसपास का होता है। तो इस हिसाब से हम देखें तो कंपनी एक फुल्ली प्राइस्ड वैल्यूएशन पर आ रही है। आइए अब हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स पर एक नजर डालते हैं। कंपनी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कैपेबल है और किसी भी नई कंपनी को ऐसी कैपेसिटी जनरेट करने में काफी समय लग सकता है, जिससे कंपटीशन इस कंपनी के लिए कम है। कंपनी अलग अलग सेक्टर के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड है। कंपनी के अपने कस्टमर से काफी लॉन्ग टर्म के रिलेशन है और इन्हें अपने कस्टमर से लगातार रिपीट ऑर्डर्स भी मिलते रहे। अब हम कंपनी के कॉन्स की बात करें तो कंपनी अपने टॉप 3 कस्टमर्स पर हाईली डिपेंडेंट है और कंपनी की कुल रेवेन्यू का 80% से ज्यादा हिस्सा इन्हीं से आता है। अगर किसी भी कारण से कंपनी अपने किसी भी एक कस्टमर से भी रिपीट ऑर्डर पाने में असफल रहती है तो कंपनी की रेवेन्यू में भारी कमी आ सकती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स में से गुजरते हैं और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है, जिससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कंपनी का अपने कस्टमर्स के साथ किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट नहीं। कंपनी की डेब्टर साइकिल हाई है और इसीलिए कंपनी को हायर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे कंपनी का कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव हो सकता है। अब हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। यह आईपीओ ओएफएस और फ्रेश इश्यू दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑफर फॉर सेल में 472.90 करोड़ की इक्विटी दी गई है, जबकि फ्रेश इश्यू में 123.52 करोड़ की इक्विटी दी गई है। फ्रेश इश्यू से जो भी रकम आएगी कंपनी उसका उपयोग अपनी बोरोइंग्स को चुकाने के लिए करेगी। इसके अलावा अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी करेगी और कुछ अमाउंट का उपयोग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जैसे कि इश्यू रिलेटेड एक्सपेंस के लिए करें। आइए अब हम इस आईपीओ की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। एमटीआर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 3 मार्च को चालू होगा और 5 मार्च को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट 12 मार्च को होगी और इसकी लिस्टिंग 16 मार्च को एनएससी और बीएससी पर होगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 574 से 575 रुपए का रखा गया है। एक लॉट में 26 शेयर हैं, अर्थात मिनिमम एप्लीकेशन 14,950 रुपए की है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ फ्रेश इश्यू और ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। आईपीओ की कुल साइज 596.41 करोड़ की है, जिसमें से रिटेल निवेशकों के लिए 35% हिस्सा आरक्षित रखा गया है। आइए अब हम इस आईपीओ का ओवरव्यू देखते हैं। कंपनी का पास्ट ग्रोथ अच्छा रहा है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा रहने की उम्मीद है। कंपनी की क्वालिटी भी अच्छी दिखाई देती है और कंपनी के प्रमोटर्स भी अच्छे लग रहे हैं। कंपनी फुल्ली प्राइस्ड वैल्यूएशंस पर आ रही है। रिटेल सब्सक्रिप्शन 20 टाइम से ज्यादा रहने की उम्मीद है, जबकि ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 100 टाइम के आसपास रहने की उम्मीद है। ग्रे मार्केट में कंपनी के पर शेयर का प्रीमियम 350 से 400 रुपए के बीच में बोला जा रहा है, अर्थात यह कंपनी करीबन 30 से 40% के प्रीमियम पर आसानी से लिस्ट हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी लगती है। इस सेक्टर का परफॉर्मेंस भी आगे जाकर अच्छा रहने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन तथा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया जा सकता है।